हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे लेक्चर का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ लेक्चर है ये, जिसमें हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट करिएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखा है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो यूनिट 3 में जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ। पहला है हमारा प्रोडक्ट एंड कंसेप्ट, ये मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। सेकंड है आपका कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकंड लेक्चर में। इसके अलावा प्रोडक्ट प्लानिंग और प्रोडक्ट प्लानिंग में इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स, सारे प्रोसेस भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ये आपको लेक्चर नंबर 3 में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, ये हम लोग आज के पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रांड प्राइसिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। फिर लास्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को यूनिट 3 के अंदर कवर करनी है। जो लेक्चर आपका मिस हो गया होगा वो चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगा सारी चीज़ें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, मैं अपने वीडियो लेक्चर में आपको हिंदी में भी पढ़ाती हूं और इंग्लिश में भी पढ़ाती हूं। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं आंसर और जो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप आपको प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छे से समझ आया होगा। तो हियर इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हिंदी में बोला जाता है उत्पाद विकास। क्या बोलते हैं? उत्पाद विकास। चलिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, टू मीट कस्टमर नीड्स एंड मार्केट डिमांड्स। बोला जा रहा है कि कस्टमर के नीड्स को और मार्केट के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हो या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो आपकी कंपनी का रहता है उसी में ही नए फीचर्स ऐड करके उसको इम्प्रूव करते हो। ठीक है, ऐसा करके आप कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करते हो और मार्केट डिमांड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत आप क्या करोगे, कोई भी नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हो या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको ही, उनमें कुछ नए फीचर्स, कुछ नया इनोवेशन करके उसको इम्प्रूव करते हो और उसके थ्रू आप कस्टमर के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का बेसिक सा एक टर्म है। इट इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। डिज़ाइनिंग, जो प्रोडक्ट आप नया बना रहे हो उसकी डिज़ाइनिंग, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है तो उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी वो चीज़ें, प्लस प्रोडक्ट की टेस्टिंग। प्रोडक्ट बन जाने के बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराओगे, कुछ सैम्पल्स भेजोगे कस्टमर के पास, फिर उनके जो है फीडबैक लोगे, फीडबैक के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो चीज़ें करोगे। ऐसे करके प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है एंड फाइनली लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। और उसके बाद प्राइस डिसाइड कर लेने के बाद आप क्या करोगे मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ हिंदी पे लिखी हुई है, देखिएगा। उत्पाद विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए नए उत्पाद का निर्माण या
मौजूदा उत्पाद में सुधार किया जाता है। ठीक है, मौजूदा उत्पाद यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसमें सुधार किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, या फिर नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। इसमें उत्पाद का डिज़ाइन, परीक्षण यानी कि टेस्टिंग तथा बाजार में लॉन्च करना शामिल होता है। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग कर लिए प्रोडक्ट का, टेस्टिंग कर लिए, उसका प्राइस डिसाइड कर लिए, उसके बाद समय आता है आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया इनटू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट बाय डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग इट टू कस्टमर्स। ठीक है, सेम वही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है परिभाषा के तौर पे। उत्पाद विकास वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विचार को डिज़ाइन, विकास, परीक्षण और विपणन के माध्यम से बाजार योग्य उत्पाद में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करूँ कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप लोग टीवी में या फ़ोन में भी बहुत सारे एड्स देखते होंगे बॉडी मॉइस्चराइज़र का। ठीक है, बॉडी लोशन या बॉडी मॉइस्चर का देखते होंगे बहुत सारा ऐड, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने में हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ उस मॉइस्चराइज़र में कुछ चेंज होकर के हमको प्रेजेंट किया जाता है, हमको एडवर्टाइज दिया जाता है उसका कि अब ये जो है बॉडी लोशन 10% एक्स्ट्रा आपको, आपके जो स्किन है उसको सॉफ्ट बना के रखेगा, या आपको 10% एक्स्ट्रा अब इस बॉडी लोशन में मिलेगा, या आपको ड्राई स्किन के लिए ये वाला बॉडी प्रोडक्ट है आपका, और जो ऑयली स्किन है उसके लिए ये वाला बॉडी प्रोडक्ट है आपके लिए, विंटर्स में ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए, समर में आपको ये वाला बॉडी लोशन इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से जो इम्प्रूव करते हुए एक ही प्रोडक्ट में या एक प्रोडक्ट से ही दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करते हुए हम जब काम करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर के नीड्स को समझ करके उसको सेल करते हैं, ठीक है, उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार स्क्रीन को रब कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपकी मदद करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उत्पाद विकास का महत्व। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। ठीक है, हेल्प इन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स that meet the changing needs and preferences of customer। ठीक है, देखिए आप लोग जैसे कि जानते हैं कस्टमर का जो नीड्स प्रेफरेंसेस है वो हमेशा एक प्रकार का नहीं रहता, वो हमेशा रिजिड नहीं रहता, वो क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, वो चेंज होता रहता है, वो डायनामिक रहता है। जिस प्रकार से ट्रेंड्स बदलेंगे मार्केट में, जिस प्रकार से फैशन बदलेगा मार्केट में, ठीक है, उस प्रकार से कस्टमर भी अपने नीड्स को, प्रेफरेंसेस को चेंज करते जाता है। तो जब वो कस्टमर चेंज करते जाता है तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि प्रोडक्ट में भी चेंज किया जाए, प्रोडक्ट को भी डेवलप किया जाए, तभी जा कर के वो कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स पे खरा उतरता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं कि आप लोग नोकिया कंपनी के बारे में जानते होंगे, नोकिया का एक जो फ़ोन आता था पहले, ठीक है, अभी तो सबके पास टच स्क्रीन फ़ोन हो गया है, लेकिन पहले जो है ये नोकिया मॉडल बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है, जब मार्केट में न्यू टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च हुआ था तो नोकिया कंपनी ने बोला था कि नोकिया जो है बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसको हर लोग नहीं छोड़ने वाले, या सब लोग टच स्क्रीन की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, या सब लोग टच स्क्रीन यूज़ करने नहीं लग जाएंगे, नोकिया का भी उतना ही डिमांड रहने वाला है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, नोकिया ने अपने आप को जब चेंज नहीं किया मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कस्टमर के नीड्स एंड प्रेफरेंस वहाँ पे बदल रहे थे, उनको टच स्क्रीन अब ज़्यादा पसंद आने लगा था, उनको जो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया था उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद आने लग गया था, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पसंद आने लगा था। उस समय नोकिया ने क्या किया, अपने आप में चेंज नहीं किया, अपने आप को डेवलप नहीं किया। डेवलप नहीं करने के कारण जो मार्केट से जो उसका शेयर है, जो उसकी सेल्स है, वो बिल्कुल ही
कम हो गई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर की चेंज ऑफ नीड, प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में भी डेवलपमेंट करते चलो, तभी जा कर के वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर को पसंद आता है। जब हम उसमें बार बार नई नई चेंज देखते हैं या हमको नई टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल करने को मिलता है, तो वो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी पे लिखी हुई है, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं और पसंद के अनुसार उत्पाद विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंक्रीजेस सेल्स एंड प्रॉफिट। ये आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपका सेल्स इंक्रीज करने में भी मदद करता है और प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी मदद करता है। ठीक है, न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स लीडिंग टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब आप प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाते हो, नए नए फीचर्स ऐड करते हो, नए इनोवेशंस करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, कस्टमर को बहुत हद तक अट्रैक्ट करता है। और जब वो कस्टमर को पसंद आने लगता है तो क्या होगा, आपकी कंपनी की ऑब्वियस सी बात है सेल्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज होता आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो कस्टमर के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से, डायनेमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट और चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। आप एक ही रिजिड प्रोडक्ट को बहुत समय तक चलाने की बात अगर करेंगे तो कोई और जो होगा प्रोडक्ट उस कस्टमर को जो है वो अपनी तरफ एक्वायर कर लेगा। ठीक है, ये सेम चीज़ हिंदी पे लिखी हुई है, बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। नए और बेहतर उत्पाद अधिक ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, जिससे बिक्री और लाभ बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रोवाइड्स कंपटीशन एडवांटेज। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हेल्प अ बिजनेस compete इफेक्टिवली इन द मार्केट। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। नवीन उत्पाद व्यवसाय को प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे आपके पास कंपटीशन होंगे मार्केट में। अगर आपका एक बॉडी वॉश या बॉडी सोप का बिजनेस है तो वैसे ही आपको बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट दिखाई देंगे, बहुत सारे कंपटीशन अपने दिखाई देंगे। आप इन कंपटीशन से तभी जीत सकते हो जब आप कंटिन्यूसली कस्टमर पे रिसर्च कर रहे हो, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे एनालिसिस कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन, चेंज एंड न्यू फीचर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जा कर के आप एक मार्केट में इफ़ेक्टिवली रूप से कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो 3 पॉइंट है वो समझ आया होगा। मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सके, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सके। चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव्स होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्हेंसेस द क्वालिटी, फीचर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करता है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता, विशेषताओं और प्रदर्शन में सुधार होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही चेंज करते हो, आप उसकी क्वालिटी चेंज करते हो, उसमें नए फीचर्स ऐड करते हो, उसमें कुछ इनोवेशन करते हो, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इन्हेंस करता है, वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी पहले से और ज़्यादा बेहतर बनाता है। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर एक्वायर कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप किस बेस पे कर पा रहे हो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको कहाँ कहाँ पे मदद कर सकता है। ठीक है, तभी आप उसके थ्रू ही जो है कस्टमर के एनालिसिस करके, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझ करके उस प्रोडक्ट में चेंज या फिर फीचर्स ऐड करने की कोशिश करते हो। तो उससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट में आपको क्वालिटी चेंज दिखाई देगा, आपको इन्हेंस होती दिखाई देगी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंड्स मार्केट शेयर। मार्केट शेयर को भी एक्सपेंड करता है।
न्यू प्रोडक्ट्स हेल्प द कंपनी एंटर न्यू मार्केट्स एंड इंक्रीज इट्स कस्टमर बेस। बाजार हिस्सेदारी बढ़ाता है, नए उत्पाद नए ग्राहकों और नए बाज़ारों तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जो न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या बोला जा रहा है, आपको नए मार्केट में नए कस्टमर तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, आपके जो है मार्केट शेयर बढ़ते हैं। एक बात को समझिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊं, आपकी जो कंपनी है प्रोडक्ट ए नाम का जो है बॉडी लोशन बनाती है। ठीक है, तो ये हो सकता है अभी जो है 1 लाख कस्टमर को एक्वायर कर पाई है। ठीक है, वहीं अगर इसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा इनोवेशन ला करके कुछ नए फीचर्स ऐड करके, इसको समझ लीजिए हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक है, तो बी को जब लॉन्च करता है तो उससे क्या होता है, ये 1 लाख कस्टमर तो उसको मिले, प्लस इससे और हो सकता है 2 लाख कस्टमर उसको मिल जाए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ये काम रहता है कि आप मार्केट शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 6 नंबर का, इनकरेजेस इनोवेशन। इनोवेशन को भी इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, बढ़ावा दिया जाता है। प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, हमको प्रोडक्ट में नए आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स ऐड करने चाहिए जिससे कि कस्टमर को भी मज़ा आए उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, क्योंकि कस्टमर भी कहीं ना कहीं चाहता है कि वो मार्केट के हिसाब से या न्यू जनरेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, नए नए फीचर्स का जो है लाभ उठा सके। तो जब हम इनोवेशन करते हैं तो वो आपके क्रिएटिविटी को भी प्रमोट करता है। ठीक है, आपके नए आइडियाज़ को भी प्रमोट करता है, और जो मार्केट में आपको नई टेक्नोलॉजीज़ दिखेगी उसको भी इनकरेज करता है, उसको भी प्रमोट करता है कि आप उसका इस्तेमाल अब कर सकते हो। ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देता है, यह नए विचारों और नई तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आई होप आप ये और 3 पॉइंट जो है उसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 एंड 8 पॉइंट। ये लास्ट आपके पॉइंट्स बचे हुए हैं, 7 पॉइंट एंड 8 पॉइंट। ठीक है, 7 में लिखा हुआ है एंश्योर्स बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ करने में भी मदद करता है। कंटिन्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, व्यवसाय की दीर्घकालीन वृद्धि सुनिश्चित करता है। निरंतर उत्पाद विकास से व्यवसाय की स्थायी सफलता और विकास संभव है। बोला जा रहा है कि जब आप प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते चलते हो, कंटिन्यूसली उसमें नए प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, नए इनोवेशन, नए फीचर्स ऐड करते हो, तो क्या होता है, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस ग्रोथ अपना पा सकते हो। लॉन्ग टर्म तक आपका जो है बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, उसमें सस्टेनेबिलिटी रहेगी, प्लस आपको बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा अच्छा आपको सेल्स भी देखने को मिलेगा। तभी आपकी बिजनेस ग्रो हो रही है, अगर आपको अच्छा सेल्स देखने को मिल रहा है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, ब्रांड लॉयल्टी देखने को मिल रही है। ठीक है, तभी जो है आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, तो ये सब भी किसकी मदद से हो पा रहा है, जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की आपने प्रॉपर स्टडी करी है कि क्यों प्रोडक्ट डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसी से ही हम ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि बिजनेस ग्रोथ कैसे किया जाना चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे किया जाना चाहिए, मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कैप्चर किया जाना चाहिए, सेल्स कैसे इंक्रीज करना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे इनोवेशन के उस पर पहुँचाना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग 8 पॉइंट, बिल्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। builds customer satisfaction and loyalty. Better products increase customer satisfaction and encourage repeat purchase. ठीक है, ग्राहक संतुष्टि एवं निष्ठा बढ़ाता है। बेहतर उत्पाद ग्राहकों का विश्वास जीतता है।
ठीक है। बेहतर उत्पाद यानी बेटर प्रोडक्ट जो है आपके कस्टमर का विश्वास जीतता है और उन्हें दोबारा खरीदने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है लॉयल्टी की कि कैसे आप कस्टमर के साथ लॉयल रिलेशनशिप बना सकते हो, उनसे लॉयल्टी गेन कर सकते हो, प्लस आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब आप बेटर प्रोडक्ट बनाते हो, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, नए इनोवेशन करते हो उसमें, तो वो क्या करता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करता है और बार बार उस परचेस करने के लिए आपको इनकरेज करता है कि बार बार आप उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदो, बार बार आप उसी स्टोर से प्रोडक्ट खरीदो, इस चीज़ के लिए आपको इनकरेज करता है। ठीक है, तो ये तो था आपका कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।